लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में वो जगह नहीं मिली कि कहीं पर आपको होना चाहिए था लेकिन उस डिसीजन में आपसे नहीं पूछा गया। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ। बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि ये तूने बेटा गलत काम चूज़ कर लिया। जो अलग बात वो थी कि हम लोग ना तो गांव में ही थे ना हम शहर में ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि जिस खुले हुए माहौल से तू निकल के आई है यहाँ तुझको एक चार दीवारी में बंद सा कर दिया गया है। कितने साल बाद लगा कि आपको आपके पैशन में वापस लौटना चाहिए? मेरे पापा जी का था भी ऐसा कि वो हम तीनों भाई बहनों को भी यही बोला कि जॉब कभी नहीं करनी है। तो आप मानती हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी? मैं लगातार गांव आती जाती रही, काम करती रही। मैंने वो फेस किया कि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट कम है। आपने कहा कि आपने यूपी में हल्दी की खेती की, जबकि यूपी में तो गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन आप कह रहे थे कि आप हल्दी के पत्तों से भी आप कुछ उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे भी आप ऑयल निकालती हैं। लगभग अक्टूबर नवंबर के समय में वो पत्ता हल्दी का पीला पड़ जाता है। वो पीला पड़ते समय ही उसको किसान के प्रति समाज की सोच है वो कितनी एक बदली है? तो इतना अब ऐसी कोई नहीं है घटना कि किसान बेचारा बना रहे। तो लेडी फार्मर को लेकर क्या नजरिया है लोगों का? अरे भूषण की लड़की ने खेत का शुरू काम कर दिया, खेती का शुरू, ये कहते हुआ। हमें लगता है कि दुनिया तक जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी स्टोरी इंस्पायरल है। तू नहीं कर पाएगी। मैंने कहा अगर मेरे पापा मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा तू कर लेगी तो मैं कर लूँगी। हर शनिवार शाम 4 बजे मेरे साथ देखिए सुने जिंदगी।